इजरायली ऐप पेगासस का जिन एक बार फिर से बोतल के बाहर आ गया है। पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति को 19 मोबाइल फोन की जांच में नहीं मिले स्पाईवेयर के सबूत। देश और प्रदेश की राजनीति में मुफ्त की रेवड़ी खूब चर्चा में है, जिसको लेकर बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार मुफ्त राशन पर रोक लगाने जा रही है। उधर देश में 2024 के आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश के जाट और किसान मतों को साधने के लिए उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के लिए भूपेंद्र सिंह चौधरी को कमान सौंपी है। नमस्कार, मैं रवि गौतम, आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। पिछले साल जुलाई में पेगासस मामले को लेकर सड़क से संसद तक हंगामा मचा हुआ था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक विशेष जांच समिति गठित की गई थी। इसी जांच समिति ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट में जानकारी देते हुए बताया है कि 29 मोबाइल फोन की जांच में स्पाईवेयर के सबूत नहीं मिले हैं। आइए देखते हैं इस पूरे मामले पर विवेकानंद झा की विशेष रिपोर्ट। 18 जुलाई 2021 को एक अंतर्राष्ट्रीय खोजी संघ ने बताया था कि कई भारतीय मंत्री, राजनेता, कार्यकर्ता, व्यवसायी और पत्रकारों के नंबर उन 50,000 फोन नंबरों में से थे जिन्हें संभावित रूप से इजरायली फोन हैकिंग सॉफ्टवेयर यानी पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर से निशाना बनाया गया था। इसे लेकर वास्तविकता का पता लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। पेगासस जासूसी मामले में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति को 29 मोबाइल फोन की जांच में स्पाईवेयर के सबूत नहीं मिले। जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 5 में कुछ मालवेयर मिले हैं, लेकिन वे क्या है ये जांच का विषय है। वहीं जांच समिति ने सुप्रीम कोर्ट में सौंपी अपनी रिपोर्ट में बताया कि केंद्र सरकार उसे जांच में सहयोग नहीं कर रही है। वहीं मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस हिमा कोहली ने जांच समिति की रिपोर्ट पढ़ने के बाद केंद्र से कहा कि आपका यही रवैया कोर्ट में था, आपने जांच समिति का सहयोग नहीं किया है। इस पर सरकार की तरफ से जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, जबकि पीठ ने मोबाइल में मालवेयर मिलने पर चिंता जताई है और जांच समिति ने पीठ को 3 हिस्सों में लंबी चौड़ी रिपोर्ट सौंपी है। इसमें कहा गया है कि नागरिकों के निजता के अधिकार के संरक्षण के लिए कानून में संशोधन हो, राष्ट्र की साइबर सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और ऐसे मामलों में आगे की कार्रवाई तय की जाए, जवाबदेही तय करने और शिकायतों के निपटारों की व्यवस्था की जाए। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड दौर से अब तक चला रही मुफ्त राशन योजना में धीरे धीरे कटौती करती जा रही है। प्रदेश सरकार अब अपने कोटे से कार्ड धारकों को मुफ्त राशन नहीं देगी। अब कार्ड धारकों को राशन लेने के लिए पहले की तरह भुगतान करना होगा। हालांकि केंद्र सरकार इस योजना को मुफ्त में चलाती रहेगी। उत्तर प्रदेश में महीने में 2 बार निःशुल्क खाद्यान्न वितरण हो रहा था। एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य सरकार की ओर से किया जाने वाला नियमित वितरण, दूसरा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत NFSA के तहत खाद्यान्न वितरण में कार्ड धारकों को अब राशन के लिए भुगतान करना होगा। फ्री राशन योजना बंद करके प्रदेश सरकार ने पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी है। खाद्य एवं रसद विभाग के अपर आयुक्त अनिल दुबे ने बताया कि जुलाई माह में खाद्यान्न वितरण में लाभार्थी को गेहूं 2 रुपया, चावल 3 रुपया प्रति किलो की दर से दिया जाएगा। इस योजना में नेफेड के माध्यम से मिल रहा 1 किलो नमक, 1 किलो चना, 1 लीटर रिफाइंड तेल मुफ्त में ही दिया जाएगा, लेकिन राशन का अब पैसा चुकाना होगा। हालांकि सरकार द्वारा बंद की जा रही फ्री राशन योजना को फ्री की रेवड़ी से जोड़कर देखा जा सकता है। वहीं भाजपा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2014 की तरह 2024 में एक तरफा जीत के इरादे से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद में बड़ा बदलाव किया है और जाट किसानों के मतों को साधने के लिए भूपेंद्र सिंह चौधरी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान सौंपी है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने तमाम अटकलों और कयासों पर विराम लगाते हुए गुरुवार को पश्चिमी यूपी के जाट नेता और संघ के करीबी भूपेंद्र सिंह चौधरी को उत्तर प्रदेश का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी ने पश्चिमी यूपी में वर्ष 2014 की तरह 2024 के आम चुनाव में सभी सीटों पर एक तरफा जीत के इरादे से भूपेंद्र चौधरी पर बड़ा भरोसा जताया है।
भूपेंद्र सिंह अपनी जुझारू छवि व संगठन के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। माना जा रहा है कि पिछड़े वर्ग से होने के कारण भी पार्टी ने भूपेंद्र चौधरी के नाम पर सहमति दी है। भूपेंद्र सिंह चौधरी के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आपके मन में उनके सियासी सफरनामे का सवाल जरूर उठ रहा होगा कि उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत कब और कहां से हुई। आइए जानते हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी के बारे में और कहां से शुरू हुआ उनका सियासी सफर जो आज भाजपा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पद तक पहुंच गया है। भूपेंद्र चौधरी का जन्म मुरादाबाद जिले के मेहंदी सिकंदरपुर गांव में साल 1966 में एक किसान परिवार में हुआ था। भूपेंद्र सिंह चौधरी की शुरुआती शिक्षा गांव के ही प्राथमिक स्कूल में हुई थी और फिर मुरादाबाद के RN इंटर कॉलेज से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की। वह आगे चलकर विश्व हिंदू परिषद से जुड़े और फिर 1991 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। वह फिलहाल यूपी विधानसभा के सदस्य भी हैं। उन्होंने 10 जून 2016 को उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य चुना गया था। वह बीजेपी के 2012 में पार्टी के क्षेत्र अध्यक्ष रहे थे। योगी 2.0 में भूपेंद्र चौधरी को योगी सरकार में दूसरी बार मंत्री बनाया गया था। इससे पहले उन्होंने संगठन में लंबे समय तक काम किया है। पश्चिमी यूपी के मुरादाबाद की कांट विधानसभा सीट जाट लैंड के रूप में भी जाना जाता है। भूपेंद्र चौधरी इसी जाट लैंड के रहने वाले हैं। भूपेंद्र चौधरी 1999 में सपा संस्थापक मुलायम सिंह के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। लोकसभा चुनाव में हार के बाद भी बीजेपी ने भूपेंद्र चौधरी पर पूरा भरोसा रखा। इसका असर अब देखने को मिल रहा है।